सो हे गाइज आई एम श्योर वेलकम बैक टू योर चैनल श्योर नाउ। सो गाइज कैसे हो आप लोग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज आज का टॉपिक में आज अलग से टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ आपसे। गाइज मुझे एक बात बताइए, रिलेशनशिप में अगर रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रांग होना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपके मन के मुताबिक क्या है ऐसा रास्ता जिससे हमारा रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादातर बहुत स्ट्रांग होता जाए और बहुत ज़्यादा मधुर बनता जाए, एक लवेबल बनता जाए? क्योंकि ना गाइस क्या होता है, मैं आज तक या फिर मैंने खुद के रिलेशनशिप में भी ये बात बहुत देखी है कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं हमारे में कि जिस पॉइंट की वजह से हमारे रिलेशनशिप में ना एक खटास आने लगती है, एक दूरियां बनने लगती है, अपने पार्टनर से ज़रा थोड़ा सा नाराज़ होने लगता है। और जो भी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ आज, ये बात मुझे पता है आरू भी सुन रहा है, बिकॉज आरू के पास मोबाइल है, तो जो भी मैं वीडियो शूट करता हूँ तो आरू के पास भी ये वीडियो पहुँच जाती है और वो भी मुझे इसके प्रति राय देता है उसकी। तो आरू को भी आज पता चलेगा कि मैं सच्चे मन से मेरा मतलब क्या है मेरे मन में रिलेशनशिप के प्रति, या फिर रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए जो रिलेशनशिप को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाए और बहुत ज़्यादा एक मोटिवेट, मतलब एक बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एक ऐसा स्ट्रांग कि जैसे पीपल का पेड़ होता है ना, उस तरीके का जो मतलब सालों साल वैसा ही रहे। बस आज हम रिलेशनशिप के ऊपर ही बात करने वाले हैं। वीडियो कंटिन्यूसली वॉच कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपको वो विदाउट देर किए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। गाइज फर्स्ट पॉइंट है हमारा लव। गाइज आपको पता है कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें लव की क्या अहमियत होती है। भले रिलेशनशिप हो या फिर नॉर्मल लवर हो, उसमें सारे कोई भी रिलेशनशिप हो वहाँ पर लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लव ना हो तो वो रिलेशनशिप ही नहीं माना जाता। कोई भी हो, एक भाई बहन का हो, मदर मतलब डॉटर मदर का हो, या फिर कोई भी। तो गाइज रिलेशनशिप में जो लव होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है लव। तो गाइज क्या होता है ना, मैंने लव पॉइंट क्यों चुना? आप बोलोगे रिलेशनशिप में तो ऑब्वियसली शो लव होता है, मैंने मना नहीं किया, रिलेशनशिप में ऑब्वियसली लव होता है। बट गाइज जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप एक आगे बढ़ने लगता है तो उन सब के बीच में ना हमारा जो एक लव है वो हट जाता है और उस जगह पर हमारा मतलब गुस्सा, हमारा एटीट्यूड, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके साथ ही साथ एक मतलब होता है ना एक अनसिक्योरिटी, इन सब की जगह बन जाती है और उनकी वजह से रिलेशनशिप में एक हल्की सी दरार पड़ने लगती है जो आपको शुरू में तो दिखाई नहीं देती। बट जैसे जैसे आपके रिलेशनशिप में धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे उस रिलेशनशिप में वो दरार जो है वो ज़्यादा गहरी बनती जाती है और समय पे फिर आपके बीच में एक होता है ना, एक मन में ना एक गुस्सापन आता है, एक दूसरे के प्रति एक नेगेटिवनेस क्या आती है। तो गाइज हम सोचते हैं कि सामने वाला हम तो 100% दे रहे हैं, सामने वाला हमें 100% क्यों नहीं दे रहा है, हम ही क्यों 100% दे, उससे क्यों नहीं मिलता हमें 100%, हम तो इतना उससे टूट के प्यार करते हैं। पर वो है कि वो 50, 60, 70% ही हमें प्यार करता है। तो गाइज क्या होता है ना, रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है ना कि आपका पार्टनर भी आपको जितना आप 100% दे रहे उतना ही वो दे, या फिर कभी कभी हमारे में से भी होता है कि हम 100% नहीं देता है बट आपका पार्टनर 100% देता है। तो रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि ना क्या होता है जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हो, होती है ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन कि सामने वाले को ना आपके लिए 100% देना मतलब उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर आपकी समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितना उसे समझाते हो या फिर कितना उसे समझते हो। वहाँ पर आपको मतलब बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं। आपको अपने पार्टनर के प्रति आपके मन में निगेटिव नहीं लाना है, बल्कि जितना हो सके उतनी पॉजिटिवनेस लानी है। क्योंकि गाइज कभी जब मैं रिलेशनशिप में गया, उस रिलेशनशिप में कभी कभार आरू के प्रति मेरे मन में स्टार्टिंग में बहुत कुछ चीज़ें निगेटिव आती थी। कभी कभार आरू मुझे 100% दे पाता था तो मैं कभी दे नहीं पाता था, कभी कभी मैं 100% दे पाता था तो आरू नहीं दे पाता था। तो इस तरीके से मतलब जो उतार चढ़ाव है ना दोनों तरफ से वो होता रहता है।
उसे समझना बहुत ज़रूरी है गाइज, तभी रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग बनता जाएगा। तो इसलिए गाइज, जब भी आप रिलेशनशिप होते हो ना, तो लव जो होता है ना, सामने वाला भले आपको कितना भी परसेंट दे, बट आप कोशिश करें कि आपको 100% ही देना है। सो गाइज, बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है मैच्योरिटी। गाइज, अक्सर क्या होता है ना, कोई भी चाहता है, कोई भी बंदा एक रिलेशनशिप में आता है ना, तो वो हर कोई चाहता है कि मेरे रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी वाला ही पर्सन मुझे मिले। अनमेच्योरिटी जिसको समझ ही नहीं है रिलेशनशिप की, ऐसा पर्सन कोई नहीं चाहेगा। और कभी कभार ना हम दोनों के बीच में ना एक कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमारी अनमेच्योरिटी हम दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं दिखानी। मैच्योरिटी गाइज वो होती है कि मतलब एक होता है ना, सपोज एक नॉर्मल पेट, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो समझदारी से काम नहीं लेता है, और एक बड़ा कोई भी होता है वो सिचुएशन को समझता है। वैसे ही आपको भी सिचुएशन को समझना है, वहाँ पर आपको मैच्योरिटी दिखानी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल, जब आरो मुझसे कभी कभी मतलब ऐसी कुछ होता है, वहाँ पर ना मैंने बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने मेरी अनमेच्योरिटी दिखाई है, इवन आरो ने भी दिखाई है। बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हम दोनों की अनमेच्योरिटी को हमने बैलेंस किया। अगर मैच्योरिटी हो तो वो बैलेंस में रहना चाहिए। अगर अनमेच्योरिटी की कोई भी बात आप करते हो, या फिर कोई भी ऐसी एक्ट करते हो जिससे आपके पार्टनर को वो आपका बिहेवियर आपको मतलब उसको अच्छा ना लगे, उस टाइम पे आप बैलेंस करने की कोशिश करो। तो मैच्योरिटी विद बैलेंस अगर करोगे तो आपका रिलेशनशिप इससे भी बहुत अच्छा बनेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं हर एक वीडियोस में ये बात बोलता हूँ कि मतलब जब भी मैं कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं हर बार ऐसा बोलता हूँ कि वो पॉइंट जो अभी मैं थर्ड नंबर पे लेने वाला हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है वो? तो गाइस, थर्ड नंबर का पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग। यस गाइस, आप सभी लोग जानते हैं रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग कितनी मायने रखती है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो आपका रिलेशनशिप कभी नहीं टिक सकता, कभी नहीं। क्योंकि जैसे एक होता है ना, एक अगर कोई आप ऐसी सब्जी बनाते हो, अगर उसमें आप नमक नहीं डालोगे तो उसका स्वाद जो होता है वो बेस्वाद हो जाता है, वो मतलब टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। वैसे हमारे रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। जब भी हमारे रिलेशनशिप में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस टाइम पे मेरे पार्टनर ने मुझे समझना चाहिए, उस टाइम पे आप क्या करते हो? आपके पार्टनर को समझते नहीं, आप अपने हिसाब से सोचते हो। गाइस, अंडरस्टैंडिंग आपको तब पता चलेगी जब आप आपके पार्टनर की जगह पे जाके वो बातें सोचोगी, या फिर जो बातें आपका पार्टनर आपसे बोलना चाहता है, वो बातें जो आप उसकी जगह पे जाके आप जब सोचने लगते हो ना, उस टाइम पे एक अंडरस्टैंडिंग का बहुत अच्छा सा लेवल बन जाता है। और गाइस, होता है ना कभी कभी, आपने भी शायद नोटिस किया होगा, जो भी रिलेशनशिप में अभी है उन सभी ने ये बात नोटिस की है, जब भी आपको कोई ऐसा फ्रेंड बताता है आपके पार्टनर के बारे में कि आपका पार्टनर ना, मतलब आपको जो बीएफ है वो कहीं और मुंह मार रहा है, या फिर उसके साथ उसका कहीं और मतलब रिलेशनशिप है, या फिर उसका कोई संबंध है, और या फिर आप दोनों के बीच में जब थर्ड पर्सन आने की जो जगह बन जाती है ना, वो भी आपकी वजह से। बिकॉज क्या होता है ना, आपका पार्टनर और आप तब तक आप साथ में एक विश्वास के दायरे में हो, जब तक आप दोनों के बीच में ना एक ट्रस्ट नाम का जो है वर्ड, या फिर जो ट्रस्ट नाम का एक बोल सकते हैं ना, एक फीलिंग है, एक भरोसा है ना, जब तक वो है ना, तब तक आपके बीच में कोई भी थर्ड पर्सन कितनी भी कोशिश करे कभी नहीं आ सकता। पर जैसे ही आप दोनों के बीच में वो थर्ड पर्सन मतलब वो जो भरोसा है वो उड़ने लगता है, आप खुद से उड़ाते हो कभी कभी, उस टाइम पे थर्ड पर्सन के आने की जगह बन जाती है, और वहां पर आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप की जो एक डोर है वो धीरे धीरे टूटने लगती है, कमजोर होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरी तरीके से टूट जाती है। तो गाइस, इसलिए कभी भी रिलेशनशिप में आप जब भी हो ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आग बन के आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा करें, मत करिए। पर आपके पार्टनर को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, या आप बात अच्छे से जानते हो। इवन जब आरुक और मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे आरू मेरे लिए बहुत नया था, और मैं भी आरू के लिए बहुत नया था। और गाइज, उस टाइम पे ना आरू और मेरे में मतलब आरू के और मेरे हम दोनों के बीच में ना एक होता है ना, एक शक का बूंद डालने के लिए, या फिर पूरा शक की बाल्टी उलट देने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे, मैं उनका नाम ले लूँगा,
बट उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि आरू और मैं एक साथ ना रहे। बट होता है ना कि जब हम सच्चा प्यार किसी से करते हैं ना, तो उससे उसको ना दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। और शायद मेरा भरोसा और आरू का भरोसा इतना स्ट्रांग था हम दोनों के एक दूसरे के प्रति। हाँ, शुरू शुरू में मुझे आरू का मुझे प्रूव करना पड़ा, और ये पॉइंट अलग है प्रूव करना भी, बट आरू को मुझे प्रूव करना पड़ा। और उसके बाद आरू ने आज तक कभी मुझ पे मतलब जो होता है ना एक ट्रस्ट ना दिखाना या फिर शक करना, ये सब चीज़ें बन गई। इवन आरू मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और मैं भी आरू पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। तो गाइज ये जैसा मैं आपको हमारी मिसाल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि गाइज ना मैंने जैसे कि बताया आपको कि जो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज इसलिए मैं हम दोनों का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई रिलेशनशिप में होते हो तो वहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे के प्रति अटूट भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर को आप अच्छी तरीके से जानते हो। सो गाइज अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अभी तक हमने 3 पॉइंट क्लियर किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है लव, सेकंड पॉइंट है मैच्योरिटी, और थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज अगर हो सके मैं कल एक और उसके ऊपर पार्ट बनाऊंगा सेकंड पार्ट में, और उस सेकंड पार्ट में भी मैं अदर पॉइंट शेयर करूंगा। बट आज के लिए बस क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा हो, तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर से मिलेंगे हम इसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।